हेलो दोस्तों। तो आज हम यूरो 2020 प्रेडिक्शंस करेंगे। तो बेसिकली यूरो 2020 लास्ट ईयर खिलाने वाले थे, पर पेंडेमिक की वजह से जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा, और इसलिए इसका टाइटल जो है अभी भी यूरो 2020 है। तो इस टूर्नामेंट में यूरोप के टीम्स ही खेल सकते हैं। और अभी फ़िलहाल ये टूर्नामेंट में 24 टीम्स क्वालिफाइड है, और ये 24 टीम्स 6 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। और ये 6 ग्रुप्स में से फर्स्ट सेकंड प्लेस फिनिश्ड जो है वो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में जाएंगे, और जो बेस्ट 4 थर्ड प्लेस टीम्स है वो उनको ज्वाइन करेंगे तो राउंड ऑफ 16 में। और राउंड ऑफ 16 के बाद में तो नॉकआउट्स फेस चालू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूरो 2020 प्रेडिक्शंस। तो ग्रुप ए में पहले है इटली, वेल्स, टर्की और स्विट्ज़रलैंड। इटली बेसिकली 30 गेम्स अनबीटन रहा है मैनकिनी के अगेंस्ट। तो मैनकिनी ने आके इटली का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इटली में ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है, पर उनकी टीम अच्छी है। सब एवरेज प्लेयर्स है, और मिडफील्ड जो है वो पूरा स्टैक्ड है। जॉर्जिनियो, विराटी और निकोलो बरेला जो इंटर के साथ अभी फ़िलहाल जीत चुके हैं सीrie ए टाइटल। तो मैं इटली को फेवरेट्स मानता हूँ ये ग्रुप ए के। तो इटली, उसके बाद आते हैं सेकंड प्लेस्ड टर्की। एक डार्क हॉर्स है, पर उनमें उनका डिफेंस अच्छा है, सोयनचू और डिमेरल। पर आई थिंक टर्की विल फिनिश थर्ड, स्विट्जरलैंड सेकंड, टर्की थर्ड। और वेल्स का इतना पूरा जो सब है, बेल, रैमजी, वो एज्ड प्लेयर्स लगते हैं। लास्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं वेल्स। तो मुझे लगता है ये टूर्नामेंट में वेल्स ग्रुप स्टेजेस में ही आउट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप बी में नो डाउट बेल्जियम हैज़ टू बी फर्स्ट। देन डेनमार्क का अच्छा स्क्वाड है, डेनमार्क विल फिनिश सेकंड। रशिया 2018 वर्ल्ड कप होस्ट्स। एंड देन फिनलैंड। ग्रुप सी में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नेदरलैंड्स, यूक्रेन। यूक्रेन इज एन इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच, as their head coach Andriy Shevchenko has transformed them. Ukraine will finish second, and they can compete with Netherlands to finish first. But I think Netherlands will edge it. ऑस्ट्रिया थर्ड फिनिश कर सकते हैं, और नॉर्थ मैकेडोनिया फोर्थ। तो ग्रुप डी को ओर बढ़ते हुए, इंग्लैंड England's are the favorites in these groups, no doubt. England has a fully stacked squad with a great depth in their subs. इंग्लैंड का ये गोल्डन जनरेशन कह सकते हैं, पर इंग्लैंड बहुत हाइप्ड रहती है ऑलवेज फॉर एनी ऑफ द टूर्नामेंट्स। सो इंग्लैंड विल फिनिश फर्स्ट। देन सेकंड आते हैं क्रोएशिया। मोस्टली क्रोएशिया का जो 2018 वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड था उससे अभी एज्ड स्क्वाड है। तो भी क्रोएशिया में अच्छे खासे प्लेयर्स है सेकंड फिनिश करने के लिए। स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक और स्कॉटलैंड में अच्छे प्लेयर्स है, तो मुझे लगता है थर्ड फिनिश कर सकते हैं, और चेक रिपब्लिक फोर्थ। स्पेन का जो गोल्डन जनरेशन है, जो 2008, 10 और 12 का यूरोज, 2 यूरोज और वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, वो अभी ख़त्म हो गया है। इसलिए स्पेन का नया जनरेशन इन बिल्ड है। तो स्पेन फर्स्ट फिनिश कर सकते हैं तो भी ये ग्रुप में। सेकेंड विल बी अ इंटरेस्टिंग पिक अमॉन्ग पोलैंड एंड स्वीडन। पोलैंड के पास भी अच्छे प्लेयर्स है, और स्वीडन की भी टीम अच्छी है। तो भी लेवेंडोव्स्की, ज़िलिंस्की, आई थिंक पोलैंड विल फिनिश सेकेंड।
और अब आता है ग्रुप ऑफ डेथ। ये ग्रुप में कुछ प्रेडिक्शन करके कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो मैचेस है वो जर्मनी में खेलने वाले हैं। तो जर्मनी ऐसे कहते हैं कि थर्ड फिनिश करने वाली है, तो भी जर्मनी एज कर सकती है। फ्रांस नो डाउट हैज़ टू बी फर्स्ट, चीट कोड वाला स्क्वाड है उनका। पोर्चुगल ऑल्सो ऑल्सो वेरी गुड स्क्वाड। ये तीनों में एक आध ड्रॉ तो हो ही जाएगा, तो भी पोर्चुगल सेकंड और जर्मनी थर्ड। लेट्स सी। एंड द बेस्ट फोर्थ थर्ड प्लेस्ड फोर टीम्स विल बी ऑब्वियस। जर्मनी तो एक हंगेरी के अगेंस्ट विन ले ही पाएंगे, और एक ड्रॉ तो लेंगे ही फ्रांस या पोर्चुगल के अगेंस्ट, आई थिंक। देन वी कैन स्वीडन स्वीडन पोलैंड या स्लोवाकिया के खिलाफ पॉइंट्स ला सकता है, तो स्वीडन। स्कॉटलैंड को डिफ़िकल्ट हो सकता है। रशिया टर्की, या टर्की टर्की क्वालिफाई हो जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी नॉर्थ मैकेडोनिया और यूक्रेन या नीदरलैंड्स के खिलाफ पॉइंट ला सकता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट क्रोएशिया और इंग्लैंड है, तो लो प्रोबेबिलिटी है उनको ये जीतने का। रशिया 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 फिनलैंड के खिलाफ जीत सकता है, राइट। रशिया पॉइंट्स ला सकता है, यस। सो ये है मेरे राउंड ऑफ 16 के टीम्स। तो आगे बढ़ते हुए बेल्जियम और स्वीडन, नो डाउट बेल्जियम। बेल्जियम और उसके बाद इटली और यूक्रेन में हैज़ टू बी इटली। देन फ्रांस, नो डाउट। क्रोएशिया और पोलैंड में आई थिंक पोलैंड। देन स्पेन और रशिया, स्पेन। और ये कड़ा मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड और पोर्चुगल के बीच। इंग्लैंड में अच्छे स्क्वाड है, पोर्चुगल का भी अच्छा स्क्वाड है, पर इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। पोर्चुगल लास्ट ईयर एकदम फालतू स्क्वाड के साथ भी टूर्नामेंट जीत चुका है, और उनका मेन मैन रोनाल्डो जो है वो यूएफए का नाम सुनते ही उसके शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी दौड़ती है। तो आई थिंक रोनाल्डो फैक्टर और पोर्चुगल के जो डिफेंस है वो इंग्लैंड से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हैरी मैगवायर और स्टोन्स एंड पिकफोर्ड इतना क्वालिटी नहीं लगता है। इंग्लैंड का फ्रंट थ्री भले ही बहुत स्ट्रांग है, बट आई थिंक पोर्चुगल विद एज इट। नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी, ऑफ कोर्स जर्मनी, इट विल बी अ गुड क्लैश टू वॉच। बट जर्मनी में अभी भी जोकिम लो है, जो जिसने जर्मनी को वर्ल्ड कप जिताया था। डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड, डेनमार्क प्रोबेबली। लेट्स सी। बेल्जियम और इटली हैज़ टू बी अ गुड क्लैश टू वॉच। एंड Italy has a good squad. Belgium has big superstars like Lukaku, De Bruyne, Hazard, but Hazard is off form. Back three is also aged of Belgium, so I think Italy can age it. But my gut feeling is telling me Belgium will win this clash. Then it will be France versus Poland, obvious France. Then Portugal versus Spain. स्पेन के सब यंगस्टर्स है लुइस एनरिके के पास, और बैक फोर में भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो आई थिंक पोर्चुगल इजीली जीत सकता है ये मैच। जर्मनी वर्सेस डेनमार्क, जर्मनी ऑफ कोर्स। देन बेल्जियम वर्सेस फ्रांस। आई फील ये जो सेमीफाइनल है ये 2018 का रिपीट है, एंड बेल्जियम प्लेड वेल, बट फ्रांस एक कॉर्नर से हेडर मार के जीत गया था। इफ हैजार्ड, डिब्रोइना एंड लुकाकू कैन कीप अप द फॉर्म,
हैज़ार्ड बहुत बेकार फॉर्म में था अभी रियल मैड्रिड के साथ ये सीज़न में। अगर हैज़ार्ड का फॉर्म वापस आ जाता है तो बेल्जियम के पास करास्को है जो एटलेटिको मैड्रिड के साथ लालिगा जीत चुका है। उनका मिडफील्ड में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जैसे टीलीमेंस जो लेस्टर के साथ एफए कप जीत चुका है। देन विट्सेल अच्छा है। कास्टन्या जो लेस्टर में लेफ्ट बैक या राइट बैक दोनों प्लेस खेल सकता है। तो फ्रांस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, बट आई फील बेल्जियम कैन विन दिस क्लैश। दे विल टेक अ रिवेंज ऑफ 2018 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। एंड यहाँ तो आगे बढ़ते हुए हमारे सेकेंड सेमीफाइनल की ओर, जो है पोर्चुगल और जर्मनी के बीच। तो ये भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है पोर्चुगल और जर्मनी के बीच, क्योंकि पोर्चुगल का तो स्क्वाड बहुत ही अच्छा है और जर्मनी जो है वो ये टूर्नामेंट में इतने खास फॉर्म में नहीं है। बट जोकिम लोव जो है वो उन्होंने उसको जर्मनी को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है 2014। और उन्होंने एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात जो की है वो अपना ईगो बाजू में रख के वापस वेटेरन उनका जो स्टार थॉमस मुलर है उसको रिटेन किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी देखने के लिए जर्मनी के टीम में। और जर्मनी कैन पुल अपसेट अगेंस्ट पोर्चुगल इफ़ वो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, क्योंकि जर्मन्स ऑलवेज अपसेट्स में बहुत ही स्ट्रांग है। और जर्मन्स डोंट लूज ऑन पेनल्टीज, नेवर लूज ऑन पेनल्टीज, ये एक आपने वर्ड सुना होगा। तो अगर पेनल्टीज में जाती है तो उनके पास न्यूअर है जो वर्ल्ड क्लास कीपर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। तो बट आई थिंक पोर्चुगल विल विन इट इन 90 मिनट्स। सो अपना फाइनल होगा वो पोर्चुगल और बेल्जियम के बीच अगेंस्ट। तो आई थिंक पोर्चुगल लास्ट टूर्नामेंट जीत चुका है 2016। सो थोड़ा ड्राइव कम रहेगा। पर बेल्जियम जो है उनका ये गोल्डन जनरेशन है जो अभी ख़त्म होने वाला है। तो आई थिंक बेल्जियम में एक ज़्यादा ऊर्जा रहेगी ये मैच जीतने के लिए। सो आई थिंक बेल्जियम कैन विन। बट आफ्टर ऑल इट कम्स टू दिस सेमीफाइनल। अगर फ्रांस जीते तो फ्रांस तो फेवरेट्स है ही। तो बट आई थिंक बेल्जियम कैन विन इट, वो फिलहाल नंबर वन टीम है, वर्ल्ड नंबर वन। लेट्स सी इफ हैज़ार्ड डिब्रोइना और लुकाकू फॉर्म रखते हैं तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू विन इट। So this is my prediction. So let's see how it goes.